तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग के बारे में। किसके लिए होती है, क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। हेलो एवरीवन, आई एम निकिता, करियर साइकोलॉजिस्ट एट टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी जोसा काउंसलिंग के बारे में, जिसे आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल्ड हमने इंफॉर्मेशन उसकी दी थी। आज हम बात करेंगे सीसैप काउंसलिंग, किसके लिए होती है, क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। चलिए आइए। सो फर्स्टली आपका सीसैप एक्चुअल में है किसके लिए, है ना, क्या है? तो सीसैप का मतलब क्या है? सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, सीसैप। तो हमने देखा था कि हमारा जोसा क्या है, जोसा आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, वैसे ही आपका सीसैप है, ये पर आपका सेंट्रल है, राइट। ये आपका पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था सेंट्रल काउंसलिंग सीट बोर्ड के नाम से। ये एक्चुअल में आपका किन किन में आपका एडमिशन कराएगी? जो सीसैप है मेनली आपका एडमिशन कराएगी यूजी डिग्री प्रोग्राम्स में। यूजी डिग्री कौन से प्रोग्राम्स? जो कि आपके बी आर्क होंगे या तो आपके बी टेक होंगे, राइट। और आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आते हैं? तो आपके आते हैं NITs, IITs, ट्रिपल IITs एंड GFTIs। सो ये आपकी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके सीसैप काउंसलिंग के अंदर आते हैं। अगर हम इसकी बात करें आपकी सीसैप की, तो जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो हमारा IITs है, ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली पहले तो IITs ही चाहिए, तो उसे सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, उसके लिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो है जोसा, है ना। सीसैप किसके लिए, वो तो हम बाद में लेटर ऑन देखेंगे कि सीसैप जो है वो कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं सीसैप के लिए। बट राइट नाउ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप IITs के लिए देखना चाहते हैं तो आप हमारी वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो थ्रू सीसैप काउंसलिंग द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वेकेंट सीट अवेलेबल इन द यूजिंग कोर्सेज। अब क्या होता है, जोसा की जो पूरी प्रोसेस हुई, जोसा की पूरी प्रोसेस के बाद आपकी कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं, हम उन सीट्स के बारे में बात करते हैं सीसैप काउंसलिंग में। उन सीट्स को फिल करने के लिए मेनली सीसैप होता है, या फिर हम बात करते हैं जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स हैं उनके लिए, है ना। आगे आते हैं कैंडिडेट्स, आप जो कौन कौन लोग आ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट किया है, हो सकता है नहीं भी किया है, बट मेन बात क्या है, उनका JEE मेंस क्लियर होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला जो आपको दिमाग में रखना है वो होना चाहिए आपका कि आपका जो JEE मेंस है वो क्लियर हो। तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जोसा, जिन्होंने जोसा में रजिस्टर्ड नहीं किया है, पहली चीज, जिन्होंने मतलब कर भी दिया वो भी बात अलग है, बट आपका मेन बात क्या है कि वो क्या होने चाहिए, JEE मेंस के लिए एलिजिबल, मतलब उनका जो कट ऑफ है वो उनका पार होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है ना, बट वर अलोकेटेड अ सीट इन एनी ऑफ द राउंड। इस राउंड में आपका क्या था, उन्हें सीट्स मिली भी, लेकिन आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड, बट वो चाहते हैं सीसैप में पर्टिकुलरली कुछ सीट्स के लिए, हो सकता है कि उनको उनकी मनचाही जो है सीट वो नहीं मिली। थर्डली अगर हम कहें कि जिन्होंने जोसा में रजिस्टर्ड करा बट उन्हें सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में, जो आपका 1 to 6 होते हैं। तो अभी अगर हम फोर्थ बात करें तो फोर्थ वो है जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट कर दिया, फीस पार्शियल पे करी। क्या पे करी? पार्शियल, मतलब आधी फीस आपकी पे करी, तो कंप्लीटली वो उस सीट को फ्रीज नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर आपको कंप्लीटली उन्हें वो सीट नहीं मिली, तो वो भी इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। लास्ट आपका जिन्होंने नॉट टू पार्टिसिपेट में आपका ऑप्शन कर दिया था, जो आपकी कुछ वेरियस ऑप्शंस होते हैं जो हमने जोसा में बात भी करी है, तो ये वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक कर दिया था तो भी वो सीसैप काउंसलिंग के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्टली क्या बात ही, पहले वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया बट वो JEE मेंस के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली आपका जिन्होंने रजिस्टर किया, जिन्हें आपका सीट भी मिली बट उन्होंने मतलब आगे उस चीज को नहीं लिया या पार्टिसिपेट नहीं किया। थर्ड वो आ जाते हैं जिन्हें सीट ही नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद वो आ जाते हैं जिन्होंने फीस आधी पे करी, या फिर लास्ट में वो है जिन्होंने आपका नॉट टू पार्टिसिपेट ऑप्शन को क्लिक कर दिया था।
अगर हम बात करें तो आपको CSAP ये तो समझ आ गया कि CSAP आपका कि कैसे कैसे आपके कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मेजर बात ये है कि आपका JEE मेंस जो है वो आपका होना चाहिए, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये मेजर बात है आपकी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, तो आपका क्या है, CSAP में csap.nic.in पे आपको जाना है, अपना JEE मेन का रोल नंबर डालना है, जो भी अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो डालनी है, लाइक आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, जेंडर है या नेशनैलिटी है या कैटेगरी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का जो स्कैन कॉपीज है वो डालना है। पार्टिसिपेशन की कुछ पर्टिकुलर फीस होती है वो आपको पे करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, आपको ना बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी देना होता है, ताकि अगर इन केस कोई रिफंड होता है कुछ होता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी हो बन सकता है, ठीक है। तो CSAP में अगर हम इन शॉर्ट में मैं आपको जस्ट दूं तो मेजर बात क्या है कि CSAP मेनली आपका जो वैकेंट सीट्स बच जाती हैं आपकी जोसा के बाद उनके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जिनकी आपकी सीट्स रह जाती है, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनकी सीट्स रह जाती हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो उनके लिए बाद में रन किया जाता है ताकि आपका जो सीट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो सके और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें कॉलेजेस मिल सके। ओके, फर्दर अगर आपको कोई भी CSAP काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी जो आपका मेल ID है इस पे हमें आप वो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, साथ ही में आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर एक और जो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होगी वो ये होगी कि हम टॉपर्स अकेडमी अब करोल बाग में भी रनिंग है, करोल बाग इन दिल्ली। आप अपना JEE मेंस, एडवांस एंड इवन दो लाइक जो नीट है साथ में, और आपका जो प्री फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।